बल्कि गर्म पानी कर दो आप इनके लिए ना, आप गर्म पानी। ये बेहद दुखद है कि हजारों किलोमीटर दूर से ट्रैकर्स उत्तराखंड आते हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। हाल ही की घटना सहस्त्रताल ट्रैक की है, जहां पर 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में भी हादसा हुआ, जिसमें 29 पर्वतारोहियों की जान चली गई। तो आखिर अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ हम पर्यटकों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से हम कितने सतर्क हैं, कितने सजग हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी जी। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये एक गलत संदेश नहीं जा रहा है कि पर्यटकों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से जो है हम उतने सजग नहीं हैं। देखिए, जब पहली घटना हुई थी द्रौपदी के डांडा में, तो उस समय भी ये बात सामने आई थी कि एक सरकार को कुछ ऐसे मानक बनाने चाहिए जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। लेकिन ये घटना हो जाती है, उसके बाद इसको भुला दिया जाता है और उसके बाद एक घटना और हो जाती है। आप देखिए कि पिछले 2 सालों के अंदर केवल उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी में ही नहीं, पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं हुई कि पर्वतारोही या ट्रैकर्स अपने गंतव्य की तरफ गए और मौसम खराब होने की वजह से उनको वहाँ फंस गए। कुछ लोग भाग्यशाली थे जिनको बचा लिया गया, लेकिन कई ऐसे पर्यटक भी थे या ऐसे सैलानी भी थे जो दुर्भाग्यवश जिनको अपनी मौत जिन जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो सवाल यही है कि इन घटनाओं से हमारी जो सरकारी तंत्र है उसने सबक क्यों नहीं लिया। देखिए, हम सिर्फ इन घटनाओं की वजह से इन गतिविधियों को रोक नहीं सकते, क्योंकि उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है, आर्थिकी है, वो पर्यटन और तीर्थाटन इन दो गतिविधियों पर निर्भर करती है। हजारों लोगों का, लाखों लोगों का रोजगार इस पर टिका हुआ है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब वो सैलानियों को उत्तराखंड आमंत्रित कर रही है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उनके साथ ही उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी होने चाहिए। अब जाकर जब इस पर सवाल उठे हैं, चिंतन होना शुरू हुआ है सरकारी तंत्र के स्तर पर, और अब एक एसओपी बनाने की बात हो रही है। सर, ऐसा नहीं कि राज्य में 2 बड़े हादसे होने के बाद सरकार को ये एहसास हो रहा है कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए एसओपी बनाई जानी चाहिए। तो क्या ये सबक पहले नहीं लिया जाना चाहिए था? निश्चित तौर पर पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो खास तौर पर उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो एक ट्रैकिंग की जो गतिविधि है, पर्वतारोहण की जो गतिविधि है, इसमें 2 विभाग इन्वॉल्व हैं। जैसे पर्यटन विभाग जो ट्रैकिंग जो गतिविधियां हैं या साहसिक खेल की जो गतिविधियां हैं उनको प्रचारित करता है, उनका प्रमोशन करता है। लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जब गतिविधियां होती हैं, वहाँ बहुत सारे ट्रैक हैं, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक हैं, लेकिन अभी 100 के करीब, 100 से अधिक ट्रैक ऐसे हैं जहाँ पर आम जन जो है वो अपनी गतिविधियां कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होती है। तो अब इन 2 विभागों के बीच में समन्वय ना होने की वजह से, इन दोनों विभागों के बीच में तालमेल ना होने की वजह से इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, और इस बारे में सोचा भी नहीं गया कि अगर ट्रैकर वहाँ जाएंगे तो उनके सुरक्षा के क्या इंतजाम होने चाहिए, वो कैसे जाएंगे, वो किस तरह के लोग जाएंगे, क्या वो शारीरिक रूप से दक्ष हैं, सक्षम हैं, इतने किस हाइट पर किस स्तर के लोग, किस उम्र के लोग जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हाइट के ये ट्रैक्स हैं। कोई 3000 का है, कोई 4000 का है, तो 4000 फीट का है, 5-7 हजार फीट के भी हैं। तो जो ट्रैकर्स जाते हैं वो उनको अंदाजा नहीं होता है, वो एक्लेमेटाइज नहीं कर पाते हैं अपनी बॉडी को, तो वो एक सीधे पहाड़ पे चढ़ गए, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। ये तमाम तरह के सवाल हैं जो जिसके लिए एक मानक होने चाहिए। उन मानकों में मतलब इस चरणबद्ध ढंग से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह के ट्रैक्स होने चाहिए कि किस स्तर के लोग किस ट्रैक्स पे जा सकते हैं। ये तमाम तरह की बातें अब होने शुरू हो गई हैं। तो अब देखना होगा कि अब अगर एसओपी बनती है तो किस तरह की एसओपी होगी, उसमें सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे। जब मौसम खराब होता है तो मोबाइल काम नहीं करते हैं, तो उस समय संचार के क्या माध्यम होने चाहिए ताकि लोग जो संकट में फंसे लोग हैं वो संदेश
सरकारी तंत्र को या सिस्टम को अपनी सूचना प्रेषित कर सकें, जिससे कि उनको उनके बचाव का काम जल्दी से शुरू हो सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर अब बात होगी। एक चीज़ है कि साहसिक खेलों के लिए नीति बनाई गई है, लेकिन उसमें जो हाई एल्टीट्यूड में ट्रैकिंग की बात की, उसमें ट्रैकिंग को लेकर स्पष्ट मानक नज़र नहीं आते। हाँ, निश्चित तौर पे ये भी बात सही है कि एक नीति बनी है साहसिक खेल गतिविधि के लिए। तो उसमें देखिए राफ्टिंग है, एरो स्पोर्ट्स है, इनके लिए तो पर्यटन विभाग ने मानक बना दिए हैं और वो बहुत अच्छे से रेगुलेट भी हो रहे हैं। अब सिस्टम भी बन गया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, यदि वो गलत काम करते हैं या वो नियमों का पालन नहीं करते तो उन पर पेनल्टी लगेगी, ये तमाम सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो ट्रैकिंग वाला सिस्टम है वो अभी उस पर उस तरह से काम नहीं हो पाया है। तो अब उस चीज़ की जो कमी जो दिखाई दे रही थी, अब ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हाल ही में जब ये घटना हुई उसके बाद मुख्य सचिव ने एक बैठक ली, उसमें वन विभाग और पर्यटन विभाग के अलावा जिला अधिकारी, जो सीमांत जिलों के जिलाधिकारी वो भी उससे जुड़े थे, उन सबको उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि वो एक ऐसा तंत्र विकसित करें जो सैलानी जो इन ट्रैक्स पे जाते हैं उनकी सुरक्षा हो सके, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो सके, उनकी ट्रेनिंग हो सके। इन तमाम सवालों पर बात हो रही है और उत्तरकाशी के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने तो कल ही एक बैठक की, उसमें उन्होंने एसओपी बनाने की बात की है। तो एक राज्य स्तर पर एसओपी बनेगी और एक जिला स्तर पर जो वहाँ का जो जिला प्रशासन है वो अपने स्तर पर इस तरह के मानक तय करेगा, ताकि एक फुल प्रूफ एक व्यवस्था हो, जिससे कि यात्रियों जो सैलानी है उनकी जान का जोखिम भी ना रहे और जो हमारी जो इकोनॉमी है जो इस कारोबार से जुड़ी हुई है वो भी, उसको भी प्रभाव ना पड़े। अब सर एक चीज़ हमेशा देखने में आती है, चाहे कोई भी घटना घटी हो, जब तक हादसे नहीं होते तब तक सरकार जागती नहीं। अब ये जो अभी जो हादसा हुआ, इससे पहले भी हालाँकि हादसा हुआ है इसी तरीके का। अब जब 2 बड़े हादसे हो गए हैं, उसके बाद सरकार जागी है, एसओपी की भी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं कि ये पहले हो जाना चाहिए था, आखिर इसमें देरी किस वजह से हुई? देखिए ये प्राथमिक, मैंने अभी भी बताया था आपको कि 2 विभागों का ये मामला है। तो ऐसा संभव है कि एक विभाग ये सोचता हो कि शायद ये पर्यटन विभाग बनाएगा, पर्यटन विभाग ये सोचता हो कि ये काम तो वन विभाग का है। लेकिन अब मुख्य सचिव की बैठक में स्पष्ट हो गया है कि दोनों विभाग आपस में तालमेल बनाएँगे, समन्वय बनाएँगे और एक दोनों बैठकर एक एसओपी तैयार करेंगे। एसओपी तैयार करेंगे जिसको जो है, जो वन विभाग का जो काम है रेगुलेशन का, वो उसको रेगुलेट करेगा, वो पूरा परिभाषित होगा कि किस तरह से रेगुलेशन होगा। पर्यटन विभाग ये तय करेगा कि किस तरह से जो इस कारोबार से जुड़े हुए जो एजेंसीज़ हैं, वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन उनका होना है और जो लोग उसमें जाते हैं उनके लिए क्या नियम कायदे होने चाहिए, किस तरह की आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपके पास किस तरह के वस्त्र होने चाहिए, गर्म कपड़े, क्या तमाम चीज़ें की ये पूरा का पूरा एक, ये बिल्कुल अलग, जो हम सैर सपाटे के लिए जो लोग आते हैं वो अलग विषय है। लेकिन जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो लोग सैर करते हैं या यात्रा करते हैं या पर्वतारोहण करते हैं, उसके मानक बिल्कुल अलग हैं, उसके लिए अलग बिल्कुल ड्रेस कोड है, सब कुछ अलग है। तो वो सब तय होगा इसमें और उसी हिसाब से सरकार उसको मान्यता देगी। तो उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, सरकार हमेशा इस बात पर जोर देती है, लेकिन अब सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा उठ गया। हालांकि अभी देखने को है कि सरकार की स्तर पर कहा जा रहा है कि एसओपी बनाई जा रही है, अब धरातल पर कितनी प्रभावी होगी ये देखना बाकी। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।